एक तरफा प्यार में सनकी प्रेमी ने घर में घुसकर छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर जाकर थाने में सरेंडर कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात हुई, जब आधी रात को डीजे की तेज आवाज के बीच एक युवक ने घर में घुसकर 15 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। घटना सकरा वाजिद मंसूरपुर गांव की बताई जा रही है। लड़की 9वीं कक्षा की छात्रा थी और पढ़ाई में काफ़ी तेज थी। चौंकाने वाली बात यह है कि परिजनों को अपनी बेटी की मौत की खबर तब लगी जब आधी रात को पुलिस उनके दरवाजे पर पहुंची। परिजनों के मुताबिक मंगलवार देर रात खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो गया था। करीब 2:30 बजे पुलिस ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। फिर घटना की जानकारी मिली। उनकी बेटी कमरे में नहीं मिली। खोजबीन के दौरान जब वो आंगन में पहुंचे तो वहां बेटी खून से लथपथ लाश बन के पड़ी थी। ये दृश्य देखते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर जुट गई। मृतका की मां ने बताया कि उन्हें घटना की कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। गांव के एक युवक को पुलिस ने पकड़ा है, उसी पर हत्या का आरोप है। हत्या क्यों की गई इसकी जानकारी परिवार को नहीं है। मामले में डीएसपी पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया एक तरफा प्यार में सनकी प्रेमी के द्वारा घर में घुसकर छात्रा को गोली मारने की बात सामने आई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। दरअसल लड़की की हत्या का आरोपी सन्नी कुमार उसके स्कूल में सीनियर था। मैट्रिक में फेल हो गया तो उसके पिता ने दिल्ली कमाने के लिए भेज दिया। वो दिल्ली में जींस फैक्ट्री में काम करने लगा। लड़के और लड़की का घर आसपास ही है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बताया जा रहा है कि लड़का दिल्ली से फ़ोन करता था तो लड़की उससे बात नहीं करती थी। फिर जब वो घर लौटा तो वैलेंटाइन डे के दिन प्रपोज भी किया था, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद से उसके सिर पर खून सवार था। लड़की की तरफ से प्यार मोहब्बत वाली कोई बात नहीं थी, मगर लड़का एक तरफा इश्क में खूनी हो गया। हालांकि इस पूरी बात से परिजन इनकार कर रहे हैं, कुछ भी बोलना नहीं चाहते। हम लोग नहीं जानते। हम तो खाना पीना बच्चा को खिला के सुता दिए थे 11 बजे के करीब में, 10:30 पौने 11 में सबको बाथरूम उथरूम करा के सुता दिए थे। हम भी जाके सो गए थे। दिन भर परेशान रहते हैं। रात में क्या हुआ नहीं हुआ हमको नहीं पता है। जब 2:30 बजा है तो बाहर से लोग गेट पीटे हैं थाना उना। तब इसके पापा गए हैं बाहर, कपड़ा वपड़ा जैसे गेट खोल के बाहर देखे तो बहुत चिल्ला रहे थे। तब हम लोग उठे हैं, देखे तो देखे कि बेटी के ब्रेन में हमरा गोली मार ले है। बेटी उल्टल है। मतलब आप लोग को जब थाना आई है तब पता चला? हाँ, हम लोग को नहीं पता था कि हमारा बच्चा कखनी घर से बाहर गई। क्या हादसा हुआ। आंगने में गोली मारा हुआ था? जी, मतलब उस सीढ़ी पर पट्टे पड़ के सुतल थी। या हमको लगा कि कहीं गिर उड़ गई होगी तब बेहोश है। उठाए हैं तब थाना वाला हमको छूने नहीं दिया कि नहीं हटिए, इसको गोली वाला केस है। कौन मारा है ये पता चला है? नहीं, सब अभी हम कुछ नहीं जानते। हाँ, सुने हैं कि जो मारा है सो थाना में है। यहीं का लोकल है? हाँ, लोकले है। आपकी बच्ची जो है उसका क्या नाम था? सोनम कुमारी। कितना उम्र था उसका? मतलब मार्च में उसका 16 पूर जाता था, अभी 15 है तब ये ना। मतलब अभी पढ़ाई कर रही थी? हाँ, 9 में है, डीपीएस स्कूल में पढ़ती थी। 9th में पढ़ रही थी। घटना के पीछे कारण कुछ पता चला है? कुछ अभी तक संभावना कि क्यों मारा गया है? ये सब अभी हमको कुछ नहीं मालूम है। अभी तो बस यह सब सुन रहे हैं कि गोली लाग गई, गोली लाग गई। कैसे की कहाँ है ये हमको नहीं पता है। ये जो है बाहर से कोई अपराधी आया था तो दरवाजा खुला हुआ था क्या? नहीं, दरवाजा तो बंद है। वो चाबी भी हम लेके सोते थे। तो कैसे घर में आंगन में घुसा? जैसे बाहर मेरी बेटी ही बाहर गई थी, दूसरा गेट खोल के, एगो गेट खुला हुआ था, उसी से शायद बाथरूम उथरूम गई होगी। एगो गेट और खुला हुआ था। मतलब दूसरा गेट से बाहर गई थी, उसी दौरान घटना हुई? हाँ, गेट खुला हुआ था। आप कौन हुए? हम उसकी मम्मी है। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी कुमार। अच्छा, बच्ची के पापा का क्या नाम है? अनिल शर्मा। कौन सा गांव है ये? इस सकरा। सर, कल रात में मेरी बेटी को गोली मार दी। कौन मारा, कैसे मारा, क्यों मारा? गाँव का एक लड़का था, पता नहीं सब। रात में हम सकरा थाना पहुंचा तो हम लोग को उठाया। ठीक। तो उठे तो वही बताया कि बाहर निकलिए। बाहर निकले तो देखे बेटी का सब नीचे पड़ा हुआ था, माथा में गोली मारा हुआ था, खून निकला हुआ था। अच्छा। और मरा हुआ था। तो वही बोले कि लड़का भाग रहा था। सकरा थाना बताया कि भाग रहा था, तो हम रास्ता में उसको पकड़े हैं। और पकड़े हैं तो वही बोला है कि ऐसा ऐसा है, फलाने जगह हम मार दिया है उसको। तो वही घर पे आके हमको उठाया। तो हम लोग उठे तो देखे तो मरी हुई थी।
लड़का कहाँ का रहने वाला है? लड़का गाँव का लड़का था, वो यहाँ नहीं रहता, बाहर रहता था। अच्छा, अब पता नहीं कब आया, क्या किया, पता नहीं चला। पहले से कोई विवाद वाद? नहीं, कोई भी बात नहीं, कुछ नहीं। लड़की से कोई प्रेम परेशानी? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, क्या आपकी बच्ची क्या करती थी? बच्ची पढ़ती थी प्राइवेट स्कूल में, उसको पढ़ाते हैं। 3 लड़की है, तीनों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। क्या नाम था बच्ची का? सोनम कुमारी। कब वर्ष की थी सर? वो 15 साल की थी। 15 साल के। जी। किस क्लास में पढ़ती थी? 9th। 9th में। आप पिता होंगे? जी। और क्या- रोज बस से जाती थी, बस से आती थी। कोई मतलब बाहर से कोई संपर्क नहीं था। आपसे कोई विवाद वगैरह था? नहीं, कोई भी बात नहीं। किसी को? मेरा दुकान है मोबाइल का, छोटा सा। उसी में हम सवेरे जाते हैं खाना वाना खा के, और शाम में आते हैं बस। और कोई हमसे, कोई गांव के आदमी से किसी से झंझट है नहीं। किसी पे शक वगैरह? शक लड़का पकड़ाया है, बस वही है। मतलब वो पता उसके है। अलावा? नहीं, किसी पे शक नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अनिल शर्मा। कहाँ घर हुआ? सकरा मंसूरपुर थाना सकरा। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि कम से कम उसको जैसे वो मारा है उसको उधर मार दे बस। फांसी अच्छा, का जो सजा। जो कितने लोग गोली इस घटना में शामिल है? कितने लोग तो हम तो नहीं बताएंगे। रात में हम तो पुलिस क्या बोला? पुलिस बोला कि हम तो वो तो अब पकड़े हैं उसको, अब देखते हैं। हथियार भी बरामद हुआ? हाँ, हथियार भी बरामद हुआ। अच्छा, जो गोली चलाया उसकी उम्र क्या रहेगी? वो 20 साल। 20 साल का लड़का। विगत रात्रि करीब 1 बजे सकरा थाना पर एक लड़का जिसने अपना नाम विक्की कुमार बताते हुए तथा घर मंसूरपुर बताते हुए बताया कि उसने प्रेम प्रसंग में शक होने के कारण एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी है। तत्काल लड़के को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली गई तथा पूछताछ की गई। उसके तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ। साथ ही साथ जब घटना का सत्यापन कराया गया तो घटना सही पाई गई। लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ एफएसएल की टीम को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।